मेरे साथ एक मनोकर आंखें बंद करें सब लोग, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान उद्धारकर्ता मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में आते मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदाबंद आपका धन्यवाद देते मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता अनुग्रह करना और दया करना, आज का ये वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में जाए, 100 गुना और 1000 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। बोलो, मैं अपने हृदय को वचन के लिए खोलता हूँ। मैं आज अपने आप को तैयार करता हूँ इस वचन के लिए। ये वचन जो आज बताया जाएगा ये मेरे लिए है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के बाद आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आप बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, तो शुरू करें। शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शन में एक और दे दूं, कैमरे आप सब लोग चालू कर लो। प्रभु आपको छुएगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आप कैमरे अपने ऑन रखें ताकि मैं देख पाऊँ, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में रहे। तो शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। कल मैं किसी एक व्यक्ति से मिला और वो बहुत 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 पैसे वाले व्यक्ति, उनके पास बहुत पैसा है, वेरी रिच पर्सन, बहुत करोड़पति हैं। और हम बात कर रहे थे और बात करते करते जब मेरी उनसे काफी समय बात हुई तब मुझे पता चला कि उनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे सक्सेस नहीं है अपने जीवन लाइफ में, लेकिन उनके पास बहुत पैसा है, अंकल के पास। और जब मैंने बात करी, बात करते करते उनका बच्चा, उनके प्रति उनका मैंने बिहेवियर देखा और उनका व्यवहार उनके बच्चों के लिए कैसा, किस तरीके से अपने बच्चों से बात करते हैं और बच्चे फिर क्या सोचते हैं अपने पिता के लिए। और मैं फिर इस विषय पे मैंने परमेश्वर से बात करी और मैंने पूछा परमेश्वर से, मैंने प्रभु ऐसा क्यों है। तो परमेश्वर ने ये मुझे बताया है और मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में। और जब आप ये सुनेंगे तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, है ना। आज का संदेश माता पिता के लिए है और बच्चों के लिए है, जो माँ बाप हैं, है ना, जिनके बच्चे हैं और जो बच्चे बड़े हो चुके हैं और जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, उन दोनों के लिए आज का संदेश है। तो एक वचन में पढ़ूंगा, बाकी मैं आपको रेफरेंस आज के बता देता हूँ, आप लिख लीजिए, बाद में इसको पढ़िएगा, ठीक है। आज का वचन किन किन विषयों में से किन किन वचनों से गुजरेगा वो मैं आपको वचन लिखवा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा ना। इफिसियो अध्याय 6 वचन 1 से 3। इफिसियो अध्याय 6 वचन 1 से 3। कुलिसियो अध्याय 3 वचन 20। कुलिसियो की किताब अध्याय 3 वचन 20। निर्गमन अध्याय 20 वचन 12। निर्गमन अध्याय 20 वचन 12। नीति वचन अध्याय 1 वचन 8 और 9। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 वचन 16। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 वचन 16। लेव्य व्यवस्था अध्याय 19 वचन 3। नीति वचन अध्याय 6 वचन 20 से 22। नीति वचन 6 का 20 से 22। व्यवस्था विवरण अध्याय 21 वचन 18 से 21। ठीक है, ये मैं आपको लिए ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 21 वचन 18 से 21। ये मैं आप लोगों के लिए ग्रुप में शेयर कर दूंगा वापस। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इफिसियो अध्याय 6 वचन 1 से 3। मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
इफिसियो अध्याय 6 वचन 1 से 3, 1 से 4 पढ़ दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। 1 से 4, ठीक है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, ठीक है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने से आपको आशीष दे। इस वचन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो दास है, वचन में लिखता है, हे बालकों, अपने माता पिता के अधीन रहो, है ना, और उनकी आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले कहा कि मैंने एक परिवार से मिला और बहुत पैसा है अंकल के पास, लेकिन उनके बच्चे सक्सेस नहीं है। उनके 2 बेटे हैं, दोनों सक्सेस नहीं है लाइफ में, उतना नहीं कर पा रहे जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? कई बार क्या होता है कि हम हमारे जीवन में पिता बनने के साथ है ना बहुत स्ट्रिक्ट पिता बन जाते हैं। हम पिता नहीं, हम तानाशाह बन जाते हैं। तो पिता क्या करना चाह रहा है अपने बेटे को? वो बेटे को कंट्रोल करना चाहता है, रूल करना चाहता है। इस चक्कर में बहुत ही ज्यादा वो तानाशाह बन जाता है। वो बहुत ही ज्यादा बच्चे को टॉर्चर करने लग जाता है, उसको मॉनिटर करने की कोशिश करता है, उसको परेशान करता है, और फिर बच्चा अपने पिता से अलग हो जाता है ना। ये इंडियन कल्चर में मैंने बहुत देखा है, और खासकर जब हम मिडिल क्लास में हैं तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट करी है। बाप और बेटे की बनती नहीं है आपस में कभी भी। ये भारतीय संस्कृति है ना, और हम इसको अच्छा मानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बहुत ही गंदा सिस्टम है। अब ये इंस्ट्रक्शन आप सबसे पहले पिता के लिए, जो पिता है ना, जो बाप बन रहा है या बाप है ऑलरेडी, ये बात हमेशा ध्यान रखना, डोंट बिकम अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर। बहुत ही तानाशाह पिता बनने की आपको जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे के ऊपर तानाशाही करते हैं। और एक सर्वे के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल साइंस, जिस बेटे की अपने बाप के साथ नहीं बनती है ना, वो कभी सक्सेस नहीं होता है, वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये सर्वे बता रहा हूं मैं आपको। जिस बेटे की अपने पिता के साथ बाउंडिंग नहीं रही या नहीं है, वो अपने पिता को पसंद नहीं करता है किसी भी कारण से, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बच्चा कभी भी अपने जीवन में सक्सेस नहीं होता है। अब इसके पीछे वो बच्चे की गलती तो नहीं है, उसके बाप ने उसको वैसा ट्रीट किया बचपन से। तो अब बाप और बेटे की बनती नहीं है। अब नहीं बनती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? पिता खुद जिम्मेदार है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है वचन 4 में? वो कह रहा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, इतना ज्यादा बच्चों को परेशान मत करो। समझ रहे आप मेरी बात? हम बच्चों को कई बार सही रास्ते पे लाने के लिए ये समझते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कुछ और चीजें हैं, ये तो बदमाशी ही करता रहता है, ये बहुत सारी चीजें हम ऐसे क्या करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं उसमें? हम लोग इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बीइंग ए फादर, पिता होने के नाते, है ना। और इंडियन कॉन्सेप्ट में तो मुझे लगता है कि है ना, पिता तो प्यार कर ही नहीं सकता, प्यार तो माँ ही करती है भाई, है ना। मैं सारे फादर्स को समझाना चाह रहा हूँ आज। आप अगर स्ट्रिक्ट हुए, और आपने कभी ये चीज नोट करी है, मैं इसका पर्सनल आपको स्टडी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये पर्सनल स्टडी समझा, तो क्या है, ये गरीबों में,
मिडिल क्लास और पुअर मिडिल क्लास, उनमें ये स्ट्रिक्ट नियम है, पिता अपने बेटे से बात नहीं करेगा, पिता घर में आएंगे तो बेटा बाहर चला जाएगा, है ना? ऐसा बहुत परिवारों में आपने देखा होगा। और वो बेटे अनसक्सेसफुल ही रहे हैं अपने जीवन में। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे बेटे क्या कर रहे हैं, अनसक्सेसफुली रह रहे हैं अपने जीवन में। ये एक्चुअल में आपको गलत फीड किया गया है। अच्छा, वो एक दिन मैं मेरे फादर अंकुर नोला जी की प्रीचिंग सुन रहा था। वो कह रहे कि मोस्ट सैटेनिक सॉन्ग है पिता तू तो सेहत के लिए हानिकारक है, ये जो आमिर खान ने जो लॉन्च किया था। और तब मुझे लगा कि नहीं यार, पिता ऐसा ही होता है, कि मेरे पिताजी ऐसे ही थे। जैसे आमिर खान है ना, वैसे मेरे पिता ऐसा ही होता है, वो तो खतरनाक होते हैं पिता तो, है ना? लेकिन जब मैं खुद पिता बना और कुछ चीजें मैंने स्ट्रिक्टली डाली, और जब परमेश्वर ने मुझे रोका वो करने से, तब मैंने पेरेंटिंग को समझा, और मैंने पढ़ा, फिर मैंने कंपेयर किया, और मैंने देखा आप हायर क्लास में, आप रिच लोगों में जाओगे ना, वो अपने बच्चों को कभी नहीं मारते। आपने कभी नोट किया है? बहुत अमीर है तो अपने बेटे को कभी मारता है क्या? वो नहीं मारता, वो प्यार से कहता है बेटा प्लीज माय सन डोंट डू दिस, वो बेटा मान जाता है। हमारा बेटा क्यों नहीं मान रहा है? हाँ, अपन तो सब, अपन को मारना पड़ रहा है, उनको नहीं मारना पड़ रहा, क्यों? जेंटल पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे की जेंटल पेरेंटिंग नहीं है तो फिर आपको चिल्लाना पड़ेगा, है ना? ये एक घर में नियम खत्म करो, पहली बात, पहला पॉइंट आपके लिए है। ये नियम बिल्कुल खत्म करो कि माँ प्यार करेगी और बेटा बाप को शिकायतें करेगी सब दिन, देखो आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, फिर बाप शाम को आएगा और लठ लेके तैयार रहेगा बेटे के लिए। डोंट डू दिस, ये बंद करो पहले अपने घर में सब लोग। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं मतलब बच्चा अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, मैं कह रहा हूँ इक्वली, इवन वो अपने बाप से ज्यादा प्यार करता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि बाप घर पे नहीं रहता है, माँ तो सब दिन उसके पास रहती है। अच्छा, बाप शाम को ही घर आएगा, सुबह से शाम तक, है ना? वो वेट करता है अपने बाप का, और आते ही उसका बाप उसको मारे तो कैसा लगे उसको? वो सुबह से शाम तक इंतजार कर रहा है बच्चा कि पिता शाम को घर आएंगे। और शाम को तो घर आते उसको तो बात करनी नहीं, क्योंकि माता जी ने पहले ही फोन करके फीडिंग कर दी है बाप की। आज ये उछल कूद कर रहा था ना, आज इसने मेरी सुनी नहीं ना, आज इसने ये किया ना, आज इसने ये किया ना, इसने ये किया, ऐसे एक पूरी लिस्ट उसके दिमाग में फीड करी हुई है। अब घर आते ही वो क्या करेगा? पिटाई करेगा। तो बेटे और बाप में दूरियां बढ़ी। तो ये माताओं से भी मैं कह रहा हूँ, जितनी भी माताएं हैं, जितनी बच्चों की माँ है, अपने पति को नेगेटिव फीडिंग करना बंद करो। आपसे बच्चा नहीं हैंडल हो रहा, दैट मीन्स आप में प्यार की कमी है। बस सच बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको प्यार से हैंडल करना नहीं आ रहा। बहुत सारी क्लासें लगती हैं, आप क्लास अटेंड करो, पेरेंटिंग सीखो। अगर आपको नहीं आता है तो आप जैसे पल गए थे वैसे अपने बच्चों को मत पालो। आज का समय अलग है। आपको लग रहा है कि मैं मेरे बच्चे को संभाल नहीं पा रही हूँ, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा एडवांस है, तो कृपया नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, सीखो। बच्चे पे इरिटेट होकर, उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन होकर के, उसको ऊपर अपना गुस्सा निकाल करके आप बहुत बड़े तुर्रम खान नहीं बन रहे हो, आप बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हो। पहले मैं सारी माओ से कह रहा हूँ ना, क्योंकि आजकल का एजुकेशन सिस्टम बहुत हायर है। आज के टाइम में एक बीए करी हुई लेडी, मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के फर्स्ट क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकती, इतना आने वाला अभी जो एडवांस टाइम आ चुका है। तो इसका मतलब बच्चे की गलती थोड़ी ना है। वो तो आपका एजुकेशन सिस्टम अलग था, बच्चे का अब अलग हो गया है। तो क्या करना है, मुझे अपने आप को अपडेट करना है, ना कि बच्चे को डांटना है। बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की कोई गलती नहीं है उसके अंदर, बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो तो मासूम है, उसे नहीं पता है। हमें अपने आप को अपडेट करना है, बच्चे को नहीं मारना है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, पिताओं से, जितने भी पिता है, आप सुबह से शाम घर आए, प्लीज अपने बच्चों के साथ घर में आते ही झगड़ा करना बंद कर दो। कह रहे तू मम्मी को कहना कौन मानी, तू सब दिन यूं करियो, नहीं नहीं नहीं, वो आपका वेट कर रहा है सुबह से शाम। आप घर आए, आप उसको गले लगाओ, बात करो उससे, बैठो, फिर कुछ उसने कुछ गलत किया उसको समझाओ, उसे सही और गलत का डिफरेंस समझाओ, ये सही था ये गलत था, ये तुमने गलत किया है बेटा।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो पिता होने के नाते बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं कल किसी से मिला था, है ना? उनका छोटा बच्चा है, वो हमारी मीटिंग में ही है, मैं नाम तो नहीं लूँगा। तो वो कह रहे हैं कि मुझे मैं शाम को घर आता हूँ तो बच्चा मुझे कहता है, "पानी पी लो पापा, पापा चाय पी लो क्या? पापा जूस ले आऊँ क्या?" पापा कहे, "नहीं-नहीं बेटा कुछ नहीं, अच्छा खाना खा लो।" "नहीं-नहीं बेटा बाद में खाऊँगा।" "अरे कुछ तो पी लो यार, कुछ तो ले लो यार।" तो मतलब 2.5 साल का बच्चा आपकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है आपसे। आप समझ रहे हैं कितना प्यार करता होगा आपसे वो? और आप घर में आते ही अगर मार-पीट करने लग जाओ तो? उसके बच्चे के दिल पे क्या छाप जाएगी फिर? समझ रहे हैं आप मेरी बात? है ना? तो बीइंग अ पेरेंट्स, माता सिर्फ़ बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी इज़्ज़त करे और आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको एक झूठा आपका अभिमान वो बना के रखे, लोगों के सामने जाए तो, है ना? बाहर जाए तो वो आपकी रिस्पेक्ट करे, नहीं-नहीं, ये झूठा अभिमान आप छोड़िए पहले अपना। आप कितना प्रेम दे रहे हैं अपने बच्चे को? अपने आप को आज चेक करो, कि मैं सच में कितना प्यार दे रहा हूँ मेरे बच्चे को। मैं मेरे पिता परमेश्वर से प्रेम की उम्मीद करता हूँ, मैं कहता हूँ परमेश्वर मुझसे प्रेम कर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर। अच्छा मैं भी तो पिता हूँ, मैंने अपने बच्चे के गुनाह कितने माफ़ किए हैं। उसने गिलास तोड़ दिया, मैंने माफ़ किया क्या उसको? मैंने 2 चाँटे मारे फिर उसको समझाया। तो तुम आप भी गुनाह करो फिर आपका पिता भी आपको ऐसे ही समझाएगा फिर। तो आप ये समझो जितने भी पेरेंट्स हैं, आप ये चाह रहे हैं अगर आपका बच्चा, ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, सीरियसली अगर आप ये चाह रहे हो आपका बच्चा आने वाले समय में क्लास में टॉप करे, बहुत सक्सेसफुल पर्सन बने, तो आप एक बात मेरी मान लो, उसकी अपने पिता के साथ बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिता अगर उसका फ्रेंड नहीं है बेटे का, तो मैं कह रहा हूँ वो बेटा सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ आपसे, है ना? जिनके पिता नहीं है वो परमेश्वर का पिता है, फिर माँ वो रोल प्ले करेगी, लेकिन जो पिता हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपसे, आप वो सक्सेस नहीं हो पाएगा अपनी लाइफ में। मैं कल एक अमेरिका की जो है एक स्टडी रिसर्च कर रहा था, मतलब पढ़ रहा था, तो एक साइकोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग वहाँ पर लड़के जो हैं लड़कियाँ बन जाती है ना? वो ये समझती है कि लड़का ये समझता है कि मैं लड़की हूँ, है ना? इसको एक लेस्बियन करके एक कम्युनिटी वहाँ बनी और उन लोगों ने विरोध किया। एक एक सर्वे हुआ वहाँ पर, उस सर्वे में उनसे पूछा गया कि आपके आपके घर में किसके साथ बाउंडिंग है, किसके साथ नहीं बनती है, आप अपने पिता से कितनी बात करते हैं। तो मतलब मैक्सिमम सर्वे में ये पाया गया कि जिस बेटे की अपने पिता के साथ नहीं बन रही है ना, मोस्टली वो बच्चा या तो होमोसेक्सुअल हो गया या फिर उसको लग रहा है कि मैं लड़का ही नहीं हूँ, लेस्बियन हूँ, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी पिता की है। पिता अपने बेटे को ये समझाता है कि हम दोनों एक हैं, है ना? आप समझ रहे हैं? ये खेल-खेल में सिखाया जाता है, ये बोलने के तरीके से बेटा बेटे के साथ रहता है वो, बेटे के साथ पेरेंटिंग करता है, उसे समझाता है, उसे सिखाता है, क्या सही है, क्या गलत है, वो समझाता है बेटे को। और बेटी को माँ समझाती है। अगर माँ अपनी बेटी की सहेली नहीं है, फ्रेंड नहीं है, तो 100% वो बेटी भागेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। सॉरी टू से बट आपको लगेगा कि कैसे-कैसे बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे जितनी लड़कियाँ घर छोड़ के भागती है ना, बॉयफ्रेंड के साथ में, लड़के के साथ में, क्यों? क्योंकि उसकी अपनी माँ के साथ बाउंडिंग नहीं होती है। माँ उसकी फ्रेंड कभी बनती ही नहीं है। तो अपने दिल की बात अपनी माँ से कह नहीं पाती है। तो फिर क्या है? फिर वो लड़कियाँ कोई लड़का ढूँढती है और समाज में बहुत सारे ऐसे भेड़िए बैठे हैं भूखे, जो आपकी बेटी को नोच खाने के लिए तैयार हैं। वो कंधा देंगे, आपकी बेटी रोएगी, वो भगा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके दिल की बात नहीं सुनी। आपने उसके दर्द को जाना ही नहीं। आपने उसको समझा ही नहीं बेटी को। समझ रहे हैं? कल मैं एक रील्स पे एक रील्स देख रहा था, साइकोलॉजिकल कोई रील थी। तो उसमें बेटी अपनी माँ से कहती है, "मम्मी मुझे थेरेपी चाहिए।" तो माँ कहती है, "कहाँ मिलती है? शाम को तेरे वक़्त पापा आते वक़्त ले आएँगे।"
वो कहता नहीं नहीं, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। बोले उसमें क्या होगा? बोले एक आदमी होगा जिसको मुझे दिल की बात बतानी पड़ेगी, फिर वो मेरी बातें सुनेगा। अच्छा, तो क्या बताएगी उसको? वही जो दिन में मेरे साथ होता है, आप लोग मुझसे कैसे बात करते हो, मेरे दिल में वो क्या इफेक्ट करती है, मुझे क्यों बुरा लगता है। अच्छा, तो फीस कितनी लेगा वो? बोले 1000 रुपये लेगा एक दिन के। बोले लो, अब घर की बातें तो उसको सुना दे, चुगलियां कर दे उसके साथ हमारे घर की, और 1000 रुपये भी दे उसको तू। ये कौन सी थेरेपी हुई? तेरी कोई सहेली वेली नहीं है क्या? कि नहीं, मुझे सहेली से बात करने में इंटरेस्ट नहीं आता। अब देखो, इसको सहेली से बात करने में इंटरेस्ट नहीं आता, ये लड़कों से बातें करेगी पैसे दे करके। तो उसको उस स्टेज पे लेकर कौन आया? हम ही तो लेकर आए उसको स्टेज पे, कि उसको एक काउंसलर की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मेरी माँ मुझे सुनती नहीं है, मेरी माँ मेरी फीलिंग नहीं समझेगी, मेरा बाप मेरी फीलिंग नहीं समझेगा। आप समझ रहे हैं? तो पिता होने के नाते, माता होने के नाते, आपको ये चीज समझनी है। वचन कह रहा है अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, है ना? परंतु क्या करना है? प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, उनकी काउंसलिंग करो, उन्हें समझाओ, है ना? उन्हें बताओ कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीजें कैसे होती है। कुछ गलती करी तो उसको गलती के मीनिंग समझाओ, है ना? अच्छा, मैं ये इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि मेरे पास अभी इन दिनों बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई है कि भाई बच्चा है जो फादर के साथ बनती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है लड़के की अपने पिता के साथ में। ठीक है? और आप अपने आसपास में आप नोट कीजिएगा, जितने लड़के हैं जिनकी अपने पिता के साथ नहीं बन रही है, तो वो अनसक्सेसफुल है, क्योंकि पिता उसको गाइड कर सकता है उस रास्ते पर, क्योंकि पिता गुजरा है उन चीजों से। पैसा कैसे कमाना है, बिजनेसमैन कैसे बनना है, कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, समाज हमें कैसे देखता है, लड़की क्या एक्सपेक्ट करती है, आपकी पत्नी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, ये सब चीजें कौन समझाएगा उसको? उसका पिता। आप समझ रहे हैं? तो आज एक बात ध्यान रखिएगा, पिता होने के नाते आपको अपने बच्चे का फ्रेंड बनना है। ठीक है? क्या बनना है? फ्रेंड बनना है, और प्यार से समझाना है। मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे प्रभु यीशु मसीह का एक वचन बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु अपने, जब सबत के दिन वो चमत्कार कर देते हैं और बहुत सारे सदुकी फरीसी उनके पास आते हैं और बोलते हैं तू पागल है, तू ऐसे काम करता है, तुझे पता नहीं है समय हम लोग यहूदियों के लिए जो है सबत के दिन काम करना अच्छा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने मेरे पिता को देखा है, और मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो कहाँ से सीखा? वो कह रहा मेरा पिता करता है इसलिए मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैंने पिता से सीखा है। तो बेटा कहाँ से सीख रहा है? पिता से सीख रहा है। अच्छा, अगर पिता में प्यार नहीं है तो? अगर एक पिता अपनी पत्नी को मारता है रोज, बच्चा बड़ा होकर अपनी पत्नी को मारेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता को मारते हुए देखा है। आप समझ रहे हैं? एक पिता अगर शराबी है, तो मैं कह रहा हूँ 100% उसका बेटा शराबी बनेगा, क्योंकि उसने अपने पिता को वो करते हुए देखा है। अगर एक पिता जिम्मेदार है, पूरे घर की जिम्मेदारी निभाता है, सारे काम वो करता है, और सही रास्ते पे चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ उसका बच्चा उसको देखकर वैसा बनेगा, क्योंकि उसने ऐसा करते हुए अपने पिता को देखा। तो जो बच्चे क्या करते हैं, अपने पिता को देखकर सीखते हैं, है ना? अगर आप क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने बच्चे के लिए, आप बोलेंगे वो एग्जाम्पल सेट नहीं होगा आपके लिए, आप जो करेंगे वो एग्जाम्पल सेट होगा। समझ रहे? बच्चा आपको देख रहा है कि आप दादी से कितना झगड़ा करते हैं, बच्चा आपको देख रहा है कि आप दादी के पास कितना जाते हैं, बच्चा आपको देख रहा है कि आप दादी से कितना प्यार करते हैं, बच्चा ये देख रहा है कि आप दादी के पीठ पीछे दादी के बारे में क्या बोलते हैं।
वो बड़ा होकर के आपके लिए बोलेगा वैसे ही जैसे आप अपनी माँ के लिए बोल रहे हैं। 100% मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये सच है। एक बेटे ने अपनी विधवा माँ को अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दिया और उसकी माँ बड़ी दुखी हुई जब उसको वहां भर्ती कराया गया। और जब वो माँ का अंतिम समय आया, वो बीमार थी, तो उसने वार्डन से कहा कि मेरे बेटे से मुझे आखिरी बार मिला दो, मैं मिलना चाहती हूँ। तो वो बेटा वहाँ आता है और अपनी माँ से मिलता है, तो माँ कहती है कि बेटा मेरा समय आ चुका है, एक कूलर लगवा दे यहाँ पर मेरे लिए, और बाथरूम में एक गीजर लगवा दे मेरे लिए, और कुछ उसने बताया कि ये चीज़ें मेरे लिए करवा दे बेटा, एक टॉवल लगवा दे अलग से, एक अलमारी रखवा दे मेरे लिए यहाँ पर, ताकि मैं उसमें कपड़े रख सकूँ। सब लोगों के साथ मुझे कपड़े शेयर करने पड़ते हैं, मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। और माँ ये सारी बातें उसे बता ही रही थी, तो बेटा कहता है कि माँ अब तो तू मरने वाली है, किस लिए लगवा रही है तू यहाँ पर? कहाँ ज़रूरत है? तेरा तो अंतिम समय आ चुका, डॉक्टर कह रहा है कि तू ज़्यादा समय नहीं जीवित रहेगी। तो वो माँ कहती है बेटा मैंने तो ज़िंदगी निकाल ली गर्मी में, सर्दी में ठंडे पानी से मैं गुज़ारा कर ली, मेरे कपड़े गंदे रहे मैंने पहन लिए, लेकिन बेटा तू नहीं पहन पाएगा। तुझे ऐसी में रहने की आदत है बेटा, तू कैसे रहेगा यहाँ पर गर्मी में? बोले मैं क्यों रहूँगा यहाँ पर? कि बेटा मेरे बाद तुझे भी तो यहीं आना है। क्योंकि वो माँ जानती है जो उसने इसके साथ किया है तो उसका बेटा भी उसके साथ वही करेगा, क्योंकि वो देख कर सीख रहा है ना? आपने क्या एग्जाम्पल सेट किया है अपने बच्चों के सामने? आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक अच्छा पिता बनना है आपको, एक अच्छी माँ बनना है आपको, उसके साथ ही साथ अच्छी बहू भी बनना है आपको, और अच्छी बेटी भी बनना है आपको। आप अच्छे बहू नहीं है तो निश्चित मैं आपसे कहने वाला हूँ, आपकी बहू भी अच्छी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको ये बात आज समझनी है और इसके ऊपर ध्यान रखना है कि हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहा है अपनी माता और पिता का आदर कर, पहली आज्ञा है। यह पहली आज्ञा यही है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आप समझ रहे हैं, ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, अपने माता पिता की आज्ञा का आदर कर। तो मैं पिता होने के नाते, जितने भी इस मीटिंग में लोग हैं अभी, जो एक पिता है और या एक बेटे भी हैं, कृपया करके अपने बेटे के चरित्र को चेक कीजिएगा पहले, पिता बनने से पहले। क्या आप अच्छे बेटे थे? नहीं थे तो कृपया अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आओ, खुदा से माफी मांगो, है ना? और परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझे सही करो, है ना? दूसरी बात, अगर आप पिता हैं तो क्या आप सही हैं? समझ रहे हो, जेनेटिकली कई बार हमारे अंदर श्राप आ जाता है, हम लोग अच्छे पिता बन नहीं पाते हैं, हम लोग वैसे ही बनते हैं जैसे मेरा पिता मेरे साथ था वैसे मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगा। तो बच्चों के साथ प्रेम करें, है ना? उन्हें प्यार से समझाएं, और मैं कह रहा हूँ प्यार से बड़ा हथियार कोई नहीं है। और जितनी बहनें हैं मीटिंग में ना, अपने पति को नेगेटिव फीडिंग करना बंद कर दो। नेगेटिव फीडिंग क्या? ओ यूं कोन करियो, ओ यूं कोन करियो, बाबू मारो कहना कौन मानियो, मैंने पानी कौन नहीं पिलायो, नहीं नहीं, बिल्कुल बंद कर दो आप। कोई नेगेटिव फीडिंग नहीं करनी है। पहले ही हमारी संस्कृति इतनी खतर मतलब गड़बड़ चल रही है कि बेटे और बाप की बनती ही नहीं है, और उसके अंदर हम आग में घी डालने का काम कौन कर रही है? ये माताएं कर रही है, बेटे और बाप की बनने नहीं दे रही है। तो कृपया ये चीज बंद कर दो आप।
प्यार से अपने आप हैंडल करना सीखो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्यार से। नहीं सुन रहा है, प्यार से समझाओ। नहीं सुन रहा है, प्यार से समझाओ। एक बार में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आप में से किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है, पेरेंटिंग करने में दिक्कत आ रही है, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आप मुझे कॉल करो, हम पेरेंटिंग करेंगे आपकी। मैं सिखाऊंगा कैसे पेरेंटिंग करी जाती है, मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों को कैसे पाला जाता है, क्योंकि ये बात मेरे मन में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। उसका कारण ये है क्योंकि आजकल का स्कूल सिस्टम बहुत अलग है, और जो माताएं हैं वो 90s की है, 95 की है, वो आज के स्कूल सिस्टम को हैंडल नहीं कर पा रही है, तो वो हो जाती है फ्रस्ट्रेट। समझ रहे हैं मेरी बात? उसको लग रहा है मैं तो एमए करी हुई हूँ, कचरा हूँ, मेरे तो मतलब ही नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ। आप समझ रहे हैं? तो फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, आपको सीखना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अपने आप को अपडेट करो। जिम्मेदारी से भागने से काम नहीं चलेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने बच्चे आपको गिफ्ट दिए हैं, है ना? बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं। आप समझ रहे हैं? वो प्रतिफल है, आपको परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, तो आपको बच्चों की अच्छी केयर टेक करनी जरूरी है? एक अच्छा नागरिक देना है समाज को, बाइबल को अच्छा रीडर देना है, और परमेश्वर के सामने एक अच्छे सेवक को खड़ा करना है। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। कुलिशियो अध्याय 3 वचन 20 पढ़ दूंगा मैं आपके लिए। कुलिशियो अध्याय 3 वचन 20। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। 21 पढ़ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, न हो कि उसका साहस टूट जाए। ठीक है? ऐसा नहीं हो उसका साहस टूट जाए और फिर वो आपके सामने बोल जाए, फिर आप कहोगे पापा जी वो तुम्हारे सामने बोल गयो। तो मजबूर किसने किया उसको सामने बोलने के लिए? उकसाया किसने उसको सामने बोलने के लिए? अच्छा, मेरे को एक कहानी याद आ रही है। मैं जब कॉलेज टाइम में था, तो मेरे हॉस्टल में, हमारे जब मैं हॉस्टल में था, हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, और वो हॉस्टल से पास आउट हो गए थे। लेकिन क्या है कि हॉस्टल ऐसा है कि वो सीनियर कभी कभी मिलने आ जाते थे, तो मेरे से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो अच्छी, बहुत बढ़िया दोस्ती हो गई। और वो शराब बहुत पीते थे, एल्कोहलिक थे, बहुत खतरनाक। मतलब सुबह उठते ही उनको शराब पीनी है। वो चाय नहीं पीते थे, ब्रश करे और सीधे दुकान पे गए और बोतल खरीदते, और सब दिन वही पीते रहते। तो बड़ा मुझे लगा, मैंने कहा इतना कैसे पीता है ये आदमी। फिर एक दिन वो मुझे अपने घर ले गए, या नरेश मेरे घर पे सोएंगे। ठीक है भाई साहब, चलो। जयपुर में उनका घर था, थोड़ा सा दूर था मतलब। हम गए उनके घर पे, रुके, तो उनकी मम्मी से मेरी बात हुई। शायद उनकी मम्मी को मैं अच्छा लगा, अच्छा समझ, सिंसियर बच्चा लगा था, कि ये लड़का सिंसियर दिख रहा है। मुझे कहा कि तुम्हारे साथ पढ़ता है? मैंने कहा नहीं, मेरा सीनियर है ये। बोले बहुत शराब पीता है, समझाते क्यों नहीं हो आप लोग इसके, आप साथ रहते हो। मैंने कहा आंटी मैं भी पूछने वाला था, इतना कैसे पीते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके पिताजी इनकम टैक्स में थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे। मैंने कहा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा कैसे क्या हुआ है इतना? मैं खुद भी कंफ्यूज, क्यों पीते हैं इतना? कि इनके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत उनका स्वभाव ऐसा स्ट्रिक्ट है। तो ये जब कहीं बाहर जाता, तो कोई इसके पिता को बोलते उसने शराब पी है, तो बेचारा पीता तो नहीं था पहले ये, तो इसको मारते थे कि तू पी कर आया, झूठ बोल रहा है, मुझे फला आदमी ने कहा है तेरे बारे में। ऐसे वो हमेशा करते, झूठी बातों पे विश्वास करते। तूने शराब पी है, उसको फिर डांटते, पीट देते, लोगों में उसकी बेइज्जती कर देते। फिर वो ऐसे करते 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 वो एक दिन थक गया। उसने क्या, वैसे ही बदनाम हो चुका हूं मैं तो, नहीं पीता हूं तो भी, तो पी ली जाए। ऐसे फिर वो उसने पीने की शुरुआत कर दी, और वो फिर वो बहुत ज्यादा शराब पीने लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा समझदार है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, एक बात में अगर पीछे है, तो आप उससे ये कहेंगे तू तो समझदार नहीं है, तू तो ऐसा ही है, तू तो कुछ नहीं करेगा, तू मैं जानता हूँ शराबी का बेटा शराबी बनेगा, तो फिर वो बनेगा, है ना?
क्योंकि हमने उसको बनाया है। तो माता पिता होने के नाते वचन 21 में क्या कह रहा है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि उनका साहस टूट जाए। कितने समय तक वो शराब नहीं पीता, फिर फाइनली उसको पीनी पड़ गई कि ठीक है, वैसे ही बदनाम कर रखा है, मैं वैसे ही शराबी हूँ, परिवार में सब लोगों से मेरे बाप ने बोल दिया है कि शराब पीता है, तो ठीक है फिर अब पी लो, खत्म करो इसको। तो हम उसको इतना उकसाए नहीं। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। क्या तो माता पिता होने के नाते आपको ये चीज समझनी है कि अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ प्रेम से रहना है। जैसे आपकी परवरिश हुई है, वैसी परवरिश आज नहीं हो सकती बच्चों की। आज के बच्चे अलग हैं। ठीक है, प्यार से डील करेंगे, प्यार से बात करेंगे, प्यार से समझाएंगे बच्चों को, है ना, प्यार से सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। ठीक है, अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को हैंडल करने में, आपको प्रॉब्लम लग रही है कि मेरा बच्चा कुछ अलग हो रहा है, स्कूल में सही से डील नहीं कर पा रहा है, या घर में उसका बिहेवियर अलग अलग हो रहा है, तो आप मुझे फ़ोन करो, हम बात करेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा हाउ टू बिकम ए गुड पेरेंट। अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं, है ना, कैसे आज के समय को हम बराबर करके बच्चे के साथ वैसे रहें जैसे बच्चे बच्चे चाहते हैं। ठीक है, ताकि बच्चे आपसे शर्मिंदा महसूस ना करें। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। तो अगर आपको सक्सेस होना है और आप ये चाह रहे हैं कि आपके बच्चे सक्सेसफुल बने आने वाले समय में, तो ये वाली विचारधारा अपने घर में से निकाल देना कि बाप को स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, गलत, ये बिल्कुल गलत विचारधारा है। बाप जितना स्ट्रिक्ट होगा, उतना ही घर खड्डे में जाएगा। इसलिए पिता होने के नाते आपको पिता वाला हृदय रखना है। हमारे परमेश्वर से सीखना है, कितना प्रेम करता है परमेश्वर हमसे। हम कितनी गलतियाँ करते हैं, वो हमें माफ़ कर देता है। वो आपकी तरह दंड देने लग जाए तो फिर आप क्या करोगे? निकाला लकड़ी ठोके टाबर ने, रोज। और फिर आपका प्रभु आपको रोज मारे तो आप क्या करोगे? है ना? आपके परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, तो हमें भी हमारे बच्चों से प्रेम करना है। एग्जाम्पल सेट करना है कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, उनके साथ प्रेम से रहेंगे, मारेंगे पीटेंगे नहीं बच्चों को। ठीक है, प्रेम भाव से हम रहेंगे और बच्चों को प्रेम करना सिखाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और उसके बाद हम आगे प्रेयर में जाएंगे। आइए मेरे साथ एक मन होकर हम प्रार्थना करें। सब लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं मेरे खुदाबंद आज के अनुग्रह इस दया के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो वचन आज आपने हमें सिखाया है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमें प्रेम करने वाला हृदय दो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने बच्चों से प्रेम कर सके मेरे पिता। प्रभु जी हमें हम प्रेम करके उन्हें पिता परमेश्वर आपकी वचन और आपकी आज्ञाएं सिखा सके मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सबके हृदय में अपना प्रेम डाल दो मेरे पिता। जितने माँ बाप मुझे सुनते हैं मेरे खुदाबंद या मुझे देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन सबको मेरे पिता परमेश्वर पिता होने का, माता होने का अभिषेक दो मेरे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी ये प्रेम इनके हृदय में आ जाए मेरे खुदाबंद। पिता का प्रेम इनके हृदय में आ जाए, माँ का प्रेम इनके हृदय में आ जाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। आपका अनुग्रह मांगते मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैंने जो भी पाप जाने अनजाने में किए हैं, मैं मानता हूँ। परमेश्वर मेरे पापों को माफ करो, मुझे यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करो। मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।